जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालिनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो छूट जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो छूट जाएगी। पड़ी मझधार में नैया खेवैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मझधार में नैया खेवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया आप बन जाओ तो नैया पार जाएगी। खेवैया आप बन जाओ तो नैया पार जाएगी। पकड़ लो बाँह रघुराई नहीं तो छूट जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी नहीं तो छूट जाएगी। लदी हैं पाप की गठरी
हमारे सिर के ऊपर लगी है पाप की गठरी, हमारे सिर के ऊपर वजन पापों का भारी है, इसी से डूब जाएगी। वजन पापों की भारी है, इसी से डूब जाएगी। पकड़ लो बाँह गिरधारी, नहीं तो छूट जाएगी। इस भजन को गुरुदेव भगवान बड़े ही मनोहर और दिव्य तरह से गाते हैं और भक्ति रस का संचार कर देते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। आज चैत माह की मंगलमय बेला में मंगलवार के दिन साधक लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं। उसी परंपरा में हनुमंत चरित्र की कथा का निवेदन किया जा रहा है। संतों द्वारा, विद्वानों द्वारा जो कुछ सुना गया है, और इस अल्पज्ञ के मन मस्तिष्क में जितना अटा है, जितना समझ में आया है, उसी के अनुसार निवेदन किया जा रहा है। यहाँ श्री रामचरितमानस का पठन और वाचन का ही निवेदन है। तो हनुमान चालीसा में पावन पंक्ति आई है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर, विद्यावान। श्री हनुमान जी राम काज में सदा तत्पर रहते हैं, निरंतर राम काज में लगे रहते हैं, निरंतर राम काज करते रहते हैं और राम जी का भजन कीर्तन करते रहते हैं। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भजन कीर्तन होता है, राम कथा होती हैं, राम महिमा का गायन होता है, वहाँ वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी विद्यमान रहते ही हैं। वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं और कथा श्रवण करते हैं। हम लोग काम काज में लगे रहते हैं और हनुमान जी हमेशा निरंतर राम काज में तत्पर रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। कैसे? समुद्र के किनारे सभी वानर एकत्र हैं, बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं, आपस में संवाद कर रहे हैं। क्या 100 योजन समुद्र का जो उल्लंघन करेगा, सफलतापूर्वक राम काज वहीं करेगा। सही 100 योजन समुद्र का उल्लंघन जो करेगा, राम काज में उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी। संपाति जी ने तो सीता जी का साफ साफ पता बता दिया था, पर पार जाए तो कौन? गोस्वामी जी लिखते हैं, निज निज बल सब काहू भाखा, निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा, निज निज बल। अब प्रश्न उठता है कि संशय क्यों रखा? क्योंकि यह संसार ही समुद्र है और इस संसार रूपी समुद्र के पार जाने में तो जीव को संशय बना ही रहता है। जब तक राम की कृपा न हो जाए तब तक हम समुद्र पार, संसार समुद्र पार कर ही नहीं सकते हैं। बंदरों ने अपने अपने पराक्रम का, अपने अपने बल का, अपने अपने पौरुष का वर्णन किया।
लेकिन पार जाने में संशय रखा। क्यों? क्योंकि हम अपने बल पर पार जा ही नहीं सकते। यहाँ बंदरों ने बड़ी चालाकी की, बड़ी चालाकी से वर्णन किया। जो जा सकता है, जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन कर सकता है, वह चुप है। और बंदर अपने अपने पराक्रम का, अपने अपने पौरुष का वर्णन कर रहे हैं। अब किसी ने कहा कि मैं 10 योजन जा सकता हूँ, किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 50, लेकिन पार जाने में सभी ने संशय रखा। तब तक एक को थोड़ा जोश आ गया। उसने कहा, कौन है वह? उसने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा। जय जयकार होने लगी। इनका स्वागत कीजिए, यह पार जाने को तैयार हो गए हैं। इनको फूल मालाओं से सम्मानित किया जाए, यह पार जाने को तैयार है, पार जा रहे हैं। अंगद जी ने कहा कि पूरी बात तो सुन लीजिए। अंगद कहें जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। तो वह पार जाना किस काम का है कि आने में, लौट कर आने में संशय हो। अब सभी बंदर विचार कर रहे हैं आपस में। वहाँ सबसे वृद्ध जामवंत जी हैं, और जिसको जाना है वह चुपचाप है, कीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सीताराम 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 कर रहे हैं। बंदरों ने सोचा कि ऐसे, जब अंगद जी ने कहा कि मैं पार जा सकता हूं, तो बंदरों ने सोचा कि ऐसे को भेजने से क्या फायदा जो लौट कर आवे ही नहीं। कुछ बंदर हैं जो पार जाने में जिसे संशय है, तो क्या मान लिया जाए कि कोई समर्थ नहीं है, कोई पार नहीं जा सकता है? नहीं, अपने बल पर तो पार नहीं जा सकता है। पर हनुमान जी अभी कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोले? जामवंत जी ने कहा, जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, आप क्यों चुप हैं? सभी बंदर तो अपने अपने बल, अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपने पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी आप क्यों चुप हैं? जामवंत कह सुनु हनुमाना, जामवंत कह सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहूं बलवाना। हनुमान जी आप तो अतुलित बलधाम हैं, महावीर हैं, विक्रम हैं, फिर भी आप चुप हैं। जामवंत कह सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहूं बलवाना। क्या जामवंत जी के इतना कहने पर हनुमान जी की चुप्पी टूटी? बिल्कुल नहीं टूटी, नहीं टूटी। जामवंत जी ने सोचा इनके बल को बताया गया है तो नहीं जागे। यदि इनके बल एवं पिता के बल पराक्रम, इनके परंपरा को बताया जाए तो ये जाग जाएंगे। क्या कहे? पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समान। हनुमान जी आप तो पवन पुत्र हैं, आपके पास पवन के समान बल है, बुद्धि है, विवेक है, आप तो जा सकते हैं। हनुमान जी चुप हैं।
पवन तनय बल पवन समाना। अब फिर कहते हैं एक तरह से चुनौती के स्वर में, कवन सुकाज कठिन जग माही। हनुमान जी, आपके लिए तो इस संसार का कोई भी काम कठिन नहीं है, आपके लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आप चुप क्यों हैं? हनुमान जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हनुमान, अब अंतिम बार जामवंत जी ने क्या कह दिया? अक्सर कहा जाता है कि हनुमान जी से हम कितना भी विनय करें, कितना भी प्रार्थना करें, वे सुनने वाले नहीं हैं जब तक उन्हें राम काज या राम कथा की याद न दिलाया जाए। तो अंत में अंततोगत्वा जामवंत जी ने क्या कहा? राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। केवल राम काज सुने, सुनत भयाहूँ तब पर्वताकारा, राम काज लगी। अभी तक जामवंत जी हनुमान जी की महिमा का जो गायन कर रहे थे, हनुमान जी के बल पौरुष का जो वर्णन कर रहे थे, हनुमान जी की वंश परंपरा के विषय में बता रहे थे, उससे हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही राम काज कहे, हनुमान जी पर्वत के समान हो गए, पर्वत के समान। क्यों? तो ऊपर की जो चौपाइयाँ आई हैं उसमें राम जी के नाम का उल्लेख नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि इनमें राम जी का नाम ही नहीं है, तो इसलिए हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़े विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हो गए। जागे कब? जब राम जी का नाम लिया गया, जब राम काज को स्मरण दिलाया गया, तब जागे। इसीलिए हनुमान जी को जगाना है तो हनुमान जी को प्रकट करना है, हनुमान जी की कृपा पानी है तो उन्हें राम कथा, राम महिमा, राम जस गायन करना चाहिए। अब हनुमान जी राम काज करने के लिए आतुर हो गए। राम काज करीबे को आतुर, तुरंत बिना विलंब इतना आतुर हो गए कि सिंहनाद करी 12 गर्जन करने लगे, सिंह सदृश गर्जन करने लगे। सिंहनाद करी 12 लीलहि जलनिधि। क्या? सिंह के समान गर्जन करने लगे, कहने लगे क्या मैं समुद्र को पी जाऊं और परिवार के सहित रावण का मार करके माता सीता को यहीं ला दूं, या त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ ला दूं। अब जामवंत जी घबरा गए। पहले तो हनुमान जी जाग ही नहीं रहे थे, अब जागे तो इतना जाग गए कि जामवंत जी ही घबरा गए। क्यों? पहले हनुमान जी जाग नहीं रहे थे, अब जाग गए तो इतने जाग गए कि कहने लगे कि त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर ला दूं, समुद्र को पी जाऊं, उल्लंघन कर जाऊं, क्या करूं? जामवंत जी सोचने लगे कि ये काम तो सब राम जी की लीला के क्रम में है, आप ही कर दीजिएगा तो राम कथा अभी का यहीं समापन हो जाएगा। अभी तो पूरा सुंदर कांड बाकी है, अभी तो लंका कांड बाकी है, अभी तो उत्तर कांड बाकी हैं। पहले राम जी की लीला को तो पूर्ण हो जाने दीजिए। हनुमान जी जरूरत से ज़्यादा जाग गए और अब क्या होगा? जामवंत जी सोचने लगे कि अब क्या होगा। तो जामवंत जी वे पूछते हैं, जामवंत जी से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। धन्य है हनुमान जी, जब
दुविधा की स्थिति आती है जब किसी तो वृद्ध जनों से पूछते हैं, गुरुजनों से पूछते हैं कि अब मुझे उचित शिक्षा दीजिए, उचित सलाह दीजिए, उचित उपदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। जामवंत मैं पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजिए मोही। अभी जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी कृपा कीजिए, अभी 3 कांड बाकी है, तो हम क्या करें, बीच में फंस गए। अब कुछ न कुछ हनुमान जी जामवंत जी से सुनना चाह रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है। तो इतना करहूं, हनुमान जी से पूछ रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं क्या, इतना करहूं तात तुम जाई। अब इतना का अर्थ क्या हुआ, इतना का मतलब भी यहाँ ज्ञानी नाम अग्रगण्यम थोड़ा दुविधा में पड़ जाते हैं कि हनुमान जी इतना, जामवंत जी इतना कहते हैं कि इतना कहते हैं कि इतना कहते हैं। इतना से क्या अभिप्राय है, कितना राम काज करना है। तब प्रविशी नगर कीजे सब काजा। लंकिनी ने क्या, लंकिनी भी कहती है और सुरसा द्वारा कि प्रविशी नगर कीजे सब काजा। जामवंत जी इतना कहते हैं और ये लोग सब कहते हैं। लंकिनी ने कहा कीजे सब काजा, सुरसा भी कह रही है राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान। ये लंकिनी सब कहती है, सब राम जी के सब काम, और सुरसा जी भी सब काम कहती हैं। और जामवंत जी कहते हैं इतना करहूँ तात तुम जाई। अब राम काज करना इतना आसान है क्या। जामवंत जी ने इतना कह दिया, सुरसा और लंकिनी ने सब कह दिया। यही अति चतुराई है। क्या क्या चतुराई है, भगवान का काज करना है तो खुद को छिपाओ। और आम लोग, साधारण लोग अपने को छपाते हैं, हनुमान जी खुद को छिपाते हैं। यह उनकी चतुराई है। चतुर कौन, जो अपने मन को बात कह दे वह चतुर नहीं, वह तो मनमुखी होता है। जो अपने मन की बात कह देता है वह मनमुखी होता है। तो अपने मन में आई हुई बात को तौलकर, अनुभवी गुरु लोगों से पूछकर, विद्वान लोगों से पूछकर, गुरुजनों से पूछकर बोले कि मेरे मन में यह बात आ रही है, अब मुझे क्या करना है। यह चतुराई है। तो राम विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बेको आतुर। जामवंत जी आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए। राम काज करने के लिए प्रकट हुए। जामवंत जी क्या कहते हैं, इतना करहूँ तात तुम जाई, इतना करहूँ तात तुम जाई। सीत ही देखी कहूँ सुधियाई, इतना करहूँ। लेकिन कठिनाई आ गई। क्या, इतना माने क्या, राम काज करिबे को आतुर, और राम काज लगी तव अवतारा। तो राम काज कितना है। जामवंत जी तो इतना कह दिया, हनुमान जी मान लिया कि राम काज माने इतना। इतना माने सीता को देखकर
उनकी कुशलता को राम जी को सुना देना। राम काज बस इतना है। लेकिन जब समुद्र पार कर रहे हैं तो सुरसा आ गई। अब बोलो, अब बताया जाए, अब विचार किया जाए, राम काज कठिन है कि नहीं? जामवंत जी कुछ कह रहे हैं, सुरसा कुछ कह रही है, लंकिनी कुछ कह रही है। साधारण व्यक्ति दुविधा में पड़ ही जाता। लेकिन ज्ञान धन्य है, वीर बजरंगबली ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, विद्यामान है ना, गुणी है ना, अतुलित बल धाम है। और तो राम काज करीबे को आतुर। अब उनकी चतुराई का दर्शन किया जाए। रावण आया, डराया, धमकाया, किसको? माता जानकी को। व्यथित हो गई माता, रोने लगी। ऐसी व्यथा को कि वह देह त्याग के लिए तत्पर हो गई। यह देह त्याग देना ही अच्छा है। सीता माता सोचने लगी, थोड़ी सी आग मिल जाए तो इस भौतिक शरीर को नष्ट कर दूं। त्रिजटा ने देखा कि सभी राक्षसियां सीता जी को डरा रही है, धमका रही है, त्रास दे रही है। बोली, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। राक्षसियों से त्रिजटा बोल रही है, क्या यह सब गलत काम है? गलत काम नहीं करना चाहिए। राक्षसियों ने कहा, यह लंकेश रावण का आदेश है। भले ही रावण का आदेश हो, भले ही लंकेश का आदेश हो, पर जानकी जी साधारण नहीं हैं। मैंने सुबह सुबह सपना देखी है। क्या? अब हनुमान जी ध्यान से सुनने लगे। क्या सपना? तो सपना क्या देखी हैं? तो सपने हूँ बानर लंका जारी। हनुमान जी सुरसा की स्वप्न को ध्यान से सुन रहे हैं। सपने हूँ बानर लंका जारी। अब ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सोच रहे हैं कि राम काज में यह भी है, लंका को भी जलाना है। यह भी राम काज, जामवंत जी के एतना के अंतर्गत यह भी राम काज आता है। और क्या? जातु धान से ना सब मारी। और रावण की सेनाओं का संहार भी राम काज के अंतर्गत ही आता है। तो राम काज करी बेको आतुर। राम काज करी बेको आतुर। अब हनुमान जी सोचने लगे। अब समझ में आया क्या आगे का प्रोग्राम क्या है। सब काज में एक काज यह भी है, लंका को जलाना, कुछ सेनाओं को मारना और रावण को बता देना। तो विद्यामान गुणी अति चातुर। राम काज करीबे को आतुर। तब तक त्रिजटा बोल पड़ी, क्या? सपने हूँ बानर लंका जारी। हनुमान जी समझ गए क्या करना है। अब यहाँ भगवान ही बोल रहे हैं, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान होते हैं। भक्त के हृदय में तो त्रिजटा कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। राम चरण रति निपुण विवेका। साधारण नहीं है त्रिजटा। और हनुमान जी महाराज राम जी के काज करने के लिए आतुर हैं, चतुर भी है। तो विद्यामान गुणी अति चातुर। राम काज करी बेको आतुर। हनुमान जी कह रहे हैं माता से, माँ मुझे भूख लगी रही है। जानकी माता कहती है, बेटा बड़े बड़े राक्षस
रखवारी कर रहे हैं। माँ, तुम उनकी चिंता मत करो। किसी ने पूछा कि हनुमान जी फल क्यों खाना चाहते हैं? तो बताया गया कि हनुमान जी को फल खाने का तो बहाना था, उन्हें तो राक्षसों को फल चखाना था। भजहूँ राम सो, भजहूँ न राम सो, फल यह लेहूँ। अब बड़े बड़े राक्षसों को मिटा दिए। वर्णन आया है कि भट्ट आए, महाभट्ट आए, सुभट आए, लेकिन बाहर वीर बजरंगबली हनुमान जी सबको भटाभट कर दिए। कछु मारे सी कछु मर देसी, अति चतुराई से बोले। किसी ने पूछा कि आप कछु कछु कितने का संहार किया गया? अति चतुराई से बोले, विद्यावान अति गुणी अति चातुर, गिनने में समय क्यों नष्ट किया जाए, गिनने में समय को बर्बाद क्यों किया जाए, मरने दो, सब राक्षस हैं। कौन इनकी पुण्यतिथि मनाने वाली है? तो गनई को पार निशाचर जाति, गनई। और चतुराई का दर्शन कीजिए। हनुमान जी बध गए, हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बध गए। क्यों? राम काज के कारण हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बध गए। हनुमान जी बंधन में आने वाले नहीं हैं, लेकिन राम काज के लिए बंधन में बध गए। प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा, और फिर हार भी गए। भगवान के काज के लिए बध जाना, हार जाना भी हनुमान जी स्वीकार करते हैं। किसी ने पूछा कि राम काज के लिए आप हार गए, आपको तो जीतना चाहिए, फिर भी आप राम काज के लिए हार गए। हनुमान जी बोले, हार जीत का महत्व नहीं है, हार जीत कोई महत्व नहीं रखता। प्रभु का काज कैसे हो, महत्व इस बात की है, चाहे हार कर हो या जीत कर हो। राम काज करीबे को आतुर। अब उनकी चतुराई का दर्शन, जब हार जाओ तब कैसे हार जाओगे? जब हार जाएंगे तो कैसे हार जाएंगे? बोलते हैं, सोचते हैं, कहते हैं रावण समझेगा कि कमज़ोर है, ले जाएगा घर और वहीं से सब भेद जान लूँगा, और बंधन और हारने में क्या हर्ज है? जब दुश्मन की सारी भेद को लेना हो, सारे रहस्य को जान लेना हो, तो उसमें हारने में क्या भेद है? तो और रावण बोला, इस बंदर को मार डालो। रावण बोला, इस बंदर को मार डालो। राक्षस दौड़े मारने के लिए, उसी समय विभीषण आ गया। यह दूत है, दूत वध के योग्य नहीं होता है। नीति विरोध न मारिय दूता। तो इस बंदर को कोई और दंड दे दिया जाए, और दंड। अब हनुमान क्या दंड? तो इसके कपि के ममता पूछ पर, कपि की ममता पूछ पर होती है, इसलिए इसकी पूछ में आग लगा दी जाए, इसकी पूछ में आग लगा दी जाए। अति चातुर, अति चतुराई, जब अंग भंग करी पठय बंदर, जब ऐसा आदेश हुआ तो हनुमान जी सोचने लगे, लेकिन इनकी चतुराई का दर्शन कीजिए। कभी रावण यह भी तो कह सकता था, उनकी अपनी बहन की याद आ जाती तो यह भी तो कह सकता था कि एक तलवार मंगाकर इनकी नाक कटवा दी जाए, क्योंकि मेरी बहन की नाक इनके स्वामी द्वारा काटी गई है। अब हनुमान जी की यहाँ चतुराई देखिए। जब आदेश हुआ कि अंग भंग करी पठैया बंदर,
तो उन्होंने बड़ी चतुराई से कभी अपनी पूँछ को निहारने लगे, कभी पूँछ को गले लगाने लगे, कभी पूँछ को चूमने लगे। अब रावण समझ गया, बिल्कुल समझ गया। क्या बोला? कपि की ममता पूँछ पर सबहि कहा समुझाय। कपि की ममता पूँछ पर होती है और सबको समझा करके कहा कि वस्त्र बांधकर तेल लगाकर इनकी पूँछ में आग लगा दी जाए। बस हनुमान चरित्र के अंतर्गत आज इतना, इसी पावन प्रसंग को बीच में विश्राम देते हुए इन्हीं पावन पंक्तियों की आगे की व्याख्या शाम के सत्र में करने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं निवेदन के साथ जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमान।